अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एब्डोमेन। हम सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट से हम सीरीज वाइज लेके चलेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से हम उन सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एब्डोमेन। तो एक्यूट एब्डोमेन में टू पार्ट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेशेंट प्रेजेंट करता है और वो सीवियरली इल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पेट में दर्द है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है और सर्जिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो हमने सर्जरी को पढ़ना है, तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो सर्जरी के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो मेडिकल कंडीशन के अंदर चंद चीजें हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो उसके अंदर मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का को हार्ट अटैक हो रहा है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है तो उसका दर्द भी एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर किसी बंदे को एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, ठीक है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है उसका पेन भी हमारे पास एब्डोमिनल रीजन के अंदर आ सकता है। ठीक है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक हो गया। ये हमारे पास टू कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास पोली आर्थराइटिस नोडोजा। ठीक है, पोली आर्थराइटिस नोडोजा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर है, उसको हम मेडिकल के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है HSP। ठीक है, HSP है हिनोशिसिकोलन परपुरा। ठीक है, ये भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मेडिकल में डिस्कशन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर किसी बंदे को लेड पॉइजनिंग है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग का जो पेशेंट होता है ये मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, या लेड पॉइजनिंग की वजह से एनीमिया होता है। अगर किसी बंदे को लेड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो कहेगा कि मेरे एब्डोमेन के अंदर पेन है। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रोइंट्राइटिस, हमारी जो जीआईटी ट्रैक है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन जो है इंटेराइटिस। ठीक है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस का मतलब होता है कि जो हमारी जीआईटी ट्रैक है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो हम इस कंडीशन को गैस्ट्रोइंट्राइटिस कहते हैं। ये एक सर्जिकल कंडीशन नहीं होती, ये मेडिकल कंडीशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जब हम एंडोक्राइन को डिस्कस करेंगे तो ये चीज भी वहां पे डिस्कस होगी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। ठीक है, ये चंद मेडिकल कंडीशंस हैं। इन कंडीशन के अंदर एब्डोमेन के अंदर पेन होता है। ठीक है, बट हमारा जो मेन फोकस है वो है सर्जरी के ऊपर। ठीक है, तो सर्जरी एब्डोमेन में कब रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सर्जरी रिक्वायर्ड होगी जब हमारे पास, मैंने सर्जिकल कंडीशंस जो है उनको भी टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। टू टाइप्स में डिवाइड इस तरह कर दिया है कि कुछ ऐसी सर्जरीज होंगी जिनके अंदर हमें लेप्रोटमी नीडेड होगी। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसमें अंदर लेप्रोटमी नहीं चाहिए होगी। लेप्रोटमी मतलब एब्डोमेन को ओपन करना, कंप्लीट एब्डोमेन को ओपन करना। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे है रिक्वायर्ड लेप्रोटमी। ठीक है, रिक्वायर्ड लेप्रोटमी। और दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है जिसके हमें लेप्रोटमी नहीं करनी पड़ेगी, तो वो है नो नीड ऑफ लेप्रोटमी या डू नॉट रिक्वायर्ड लेप्रोटमी। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर लेप्रोटमी। ठीक है, ये हमारे पास टू अलग अलग कंडीशन है जिसके अंदर हमने सर्जिकल को इस पे टू अलग सिचुएशंस में या अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हमें लेप्रोटमी कब करनी है, लेप्रोटमी उस वक्त करनी है जब हमारे एब्डोमेन के अंदर कोई ऑर्गन जो है वो रप्चर हो जाए। ठीक है, चाहे वो स्प्लीन रप्चर हो जाए, पैंक्रियाज रप्चर हो जाए, गाल ब्लैडर रप्चर हो जाए, या कोई भी ऑर्गन रप्चर हो जाए जो कि एब्डोमेन के अंदर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने ओपन करना है एब्डोमेन को, लेप्रोटमी करनी है, और उस ऑर्गन के साथ जो भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट होगी वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस कंडीशन में कौन सी मैनेजमेंट करनी है, तो वो उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है, अगर कोई रप्चर हो जाए कोई भी ऑर्गन। ठीक है, रप्चर ऑर्गन के साथ अगर कोई बंदा पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन जो, अगर किसी बंदे को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो हमारे पास स्प्लीन रप्चर होकर आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कंप्लीट लेक्चर्स है, उनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट इंट्रो लिखते जाएं। फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन हो सकती है, अगर पूरी की पूरी पेरिटोनियम जो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अराउंड एक पूरी लेयर्स है या एक पूरी कैविटी है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो अराउंडिंग लेयर है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो हमारी एब्डोमेन के अंदर, पूरी की पूरी एब्डोमेन के अंदर अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर इंफ्लेमेशन हो जाए तो हम इसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस।
पेरिटोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी पेरिटोनियम जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और ये कौन सी है, ये हमारे पास होगी जनरलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड का मतलब ये है कि हमारी जो कंप्लीट पेरिटोनियम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, या वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। जबकि हमारे पास जो नॉन सर्जिकल या नॉन सॉरी सर्जिकल बट लेप्रोटमी जरूरत नहीं होती, उसके अंदर कौन सी चीज होती है, उसके अंदर होती है जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस जो है वो हमारे पास लेप्रोटमी चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास जो लोकल पेरिटोनाइटिस है उसके अंदर हमारे पास नहीं चाहिए होती सर्जरी, ठीक, लेप्रोटमी नहीं चाहिए होती, ठीक है, पेरिटोनाइटिस। क्लियर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कोलिक्स, ठीक है, किसी किस्म के कोलिक्स हो तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें लेप्रोटमी नहीं करनी होती, ठीक है, क्लियर हुआ। ये थी हमारे पास बेसिक चीज के एक्यूट एब्डोमिनल के साथ बंदा पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमने उसके साथ करना क्या है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एब्डोमिन के कौन कौन से रीजन होते हैं, एब्डोमिन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं। अभी कोई बंदा पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मेरे एब्डोमिनल में पेन है, तो हम इसको इस तरह तो डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आपके हमें कैसे पता चलेगा कि उसके कौन से रीजन में पेन हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को देखते हैं कि हमने यहाँ पे मैं एक रफ सी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक एब्डोमिन है सिंपल, ठीक है, ये एब्डोमिन, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे पास एब्डोमिन कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, ये एक रफ सी डायग्राम मैंने ड्रा की है। तो हमने क्या करना होता है, हमारे पास एब्डोमिन के जो चेस्ट के टॉप पे यहाँ पे होती है क्लेविकल बोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रफ सी क्लेविकल बोन ड्रा कर दी, इस तरफ दूसरी क्लेविकल बोन, ठीक है। एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक होता है क्लेविकल, ठीक है। इसमें देखें इसके मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब मिड से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। मिड से इमेजिनरी लाइन हम किस तरह ड्रा करेंगे, देखें यहां से एक हम लाइन लेके आते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक लाइन जो है हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सेम एज दैट दूसरी जो हमारे पास राइट साइड है मिड क्लेविकुलर लाइन, यहां से भी एक हम जो है इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 इमेजिनरी लाइन हो गई, एब्डोमिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास 9th रिब है, 9th इंटरकोस्टल रिब है, ठीक है, 9th रिब से हमने एक इमेजिनरी लाइन इस तरफ ड्रा करनी होती है, ठीक है। ये इस साइड पे देखिए, इस साइड पे एक इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रा करनी होती है, ये कौन सी है, 9th रिब है, ठीक है, 9th रिब के पॉइंट पे। सेकंड लाइन हमने यहाँ पे इस तरफ एक और ड्रा करनी होती है, ये कौन से रीजन पे हम ड्रा करते हैं, ये हम ड्रा करते हैं सुपीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बोन होती है, इलियक बोन जो होती है, उसका आगे और ऊपर वाला जो कोना है वहां से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह ये एब्डोमेन को 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। इन 9 पार्ट्स के नेम देख लेते हैं। नेम में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको कहते हैं कि हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। ये होता है हमारे पास एपीगैस्ट्रिक रीजन, एपीगैस्ट्रियम या एपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये सारे के सारे डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्या है, ठीक है। जस्ट फिलहाल के लिए इंट्रो के तौर पे लिखते जाएं। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसके अंदर एम्बेलिकस होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्बेलिकल रीजन, ठीक है, एम्बेलिकल रीजन हो गया। फिर हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक रीजन, ठीक है, इसके अंदर किडनी होती है मोस्टली। दूसरी साइड पे क्या होगा, राइट फ्लैंक रीजन, ठीक है, क्लियर। फिर राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक रीजन है और इधर भी लेफ्ट फ्लैंक रीजन है, ठीक है। इसको हम लंबर भी कहते हैं, लंबर रीजन भी कहते हैं, फ्लैंक रीजन भी कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे जो इंफीरियर पार्ट है ये एपिगैस्ट्रिक है, गैस्ट्रियम है, तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है, क्लियर, हाइपोगैस्ट्रियम। इसको हम कहते हैं राइट इलियक फोसा और इसको हम कहते हैं लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्डोमेन को इस तरह 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम एम्बेलिकस कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एम्बेलिकल होती है। एम्बेलिकस के ऊपर जो है उसको एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, मतलब ऊपर, और हाइपोगैस्ट्रिक मतलब नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास एम्बेलिकल जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम लेफ्ट फ्लैंक रीजन या लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं, और जो हमारे पास राइट साइड पे होता है उसको हम राइट फ्लैंक रीजन या राइट लंबर रीजन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है।
हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट और राइट, फिर हमारे पास है राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा। ये एक सिंपल सी डायग्राम है, रफ सी डायग्राम है। इसके अंदर एब्डोमेन को हमने 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।